इस वीडियो में आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 11 से 14 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 15 और 16 आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 17 और 18 ये आपके केस स्टडी यानी कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन 19 आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये मैप मानचित्र आधारित क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का है। क्वेश्चन 1, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये क्या है कि गैर नवीकरणीय, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, पंचायती राज प्रणाली में शामिल है। तो पंचायती राज जो प्रणाली है इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा नियोक्ता है? तो कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, मोहनजोदड़ो की खोज डैश में हुई थी, यानी कि कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन 7, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। कौन सा? ये मुंबई। आपके लिए जो है यहाँ पे बड़े की जगह अगर प्राचीन आ जाए, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, फिर मैं कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और साथ ही साथ आपको कितनी नॉलेज है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा, जरूरी है। क्वेश्चन 8, सरस्वती सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के नाम बताएं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 9, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? 100 दिनों की। क्वेश्चन 10, यह आपका असर्शन रीजन यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। तो इसमें अभिकथन यानी कि ए असर्शन दिया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री एक निजी स्वामित्व वाली फर्म है। तो बिल्कुल सही है, ये क्या है? प्राइवेट है, यानी कि इसके जो मालिक हैं आप सभी को पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है। कारण है कि सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक प्रमुख शेयरधारक है। तो सरकार जो है इसमें कोई इसका वो नहीं है, शेयरधारक नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये जो एक प्राइवेट जो है निजी स्वामित्व वाली जो है क्या है? एक फर्म है। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत। पहली स्टेटमेंट सही है, यानी कि अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो क्या है? असत्य, यानी कि गलत। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन 12, भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो सौर ऊर्जा से संपन्न है। तो राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा है, यानी कि सोलर सिस्टम है। क्वेश्चन 13, मृदा अपरदन के कारण बताइए। तो मृदा अपरदन के कारण वनों का काटना, यानी कि किसके कारण होती है मृदा अपरदन? अगर वन को काटेंगे, अधिक सिंचाई करेंगे, पशुचारण, अधिक उर्वरक का प्रयोग और खनन। क्वेश्चन 14, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो मकान जो है पक्की ईंटों से बने थे, सड़कें चौड़ी थी और 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई थी। क्वेश्चन 15, संसाधन का वर्णन करें और 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, संसाधन कहलाती हैं। जैसे कोयला, जल, वायु, खनिज आदि संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन 16, संघीय सरकार में शक्तियां कैसे विभाजित होती हैं? तो इसका आंसर है संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्य सरकार, राज्यों और प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 17, केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको पैसे दे रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है पैराग्राफ को। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देने, तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे आधारित रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, तो वो कौन है, तृतीय के क्षेत्र। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जीवन बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है ये। क्वेश्चन 3, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है, तो ये केंद्र राज्य सरकार मंत्रालय करते हैं। क्वेश्चन 18, यहाँ पे ये भी जो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसको जो है पैसेज को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसको आराम से पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल से क्वेश्चन ये, इनको देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे क्या है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तर पर सरकार पाई जाती है, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय। सेकंड क्वेश्चन, उच्चतर व निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। क्वेश्चन 3, क्या श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नहीं। क्वेश्चन 19, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए, तो इसके निम्नलिखित जो है कारण थे। सबसे पहला है प्रशासनिक स्थिरता, काल के अंत तक सभ्यता के प्रशासन में स्थिरता आ गई, जिसके कारण बस्तियों का आकार सीमित हो गया। नेक्स्ट है बाढ़, मोहनजोदड़ो, चोनहड़ो और लोथल की खुदाई से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी इस सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है महामारी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 व्यक्तियों की मृत्यु मलेरिया आदि बीमारी जो है महामारियों के कारण हुई थी। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में बाधाएं, सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। क्वेश्चन 20, भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का हरियाणा में एक केंद्र, तो ये राखी गढ़ी हिसार में है और मिथाथल भिवानी में, कोई एक आपको दिखाना है मैप में। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का स्थान, ये गुजरात में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुंबई में है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय अड्डा हैदराबाद में है। आपको जो ब्रैकेट में ये दिख रहे हैं ना, ब्रैकेट में ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद सोचने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आपको केवल इतना ही दिया जाएगा और खुद करना है। इसके लिए मैं जो अलग से वीडियो लेके आऊँगा, मैप आधारित वीडियो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि उनको अलग से मैप की वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी इस वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मैप की वीडियो चाहिए स्पेशल, तो मैं आपके लिए जो है ज़रूर कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लेके आने की। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो बीच में सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो उसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, इस पे जाके जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।